चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आइडल की क्या है सच्चाई। क्या आखिर इंडियन आइडल इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों हो रहा है। बहुत सारे आप लोगों को कमेंट मिले हमको जिसमें आप लोग बोल रहे थे कि इंडियन आइडल पर वीडियो बनाइए और इंडियन आइडल के बारे में जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए और क्यों आखिर इंडियन आइडल इतना ज़्यादा इस सीज़न में ट्रोल हो रहा है इसको बताइए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा इंडियन आइडल के बारे में, उसके सच्चाई के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो बिना देरी किए आप सभी को कुछ फैक्ट बताता हूँ, कुछ रियलिटी बताता हूँ इंडियन आइडल के, जो कि शायद आप लोगों को भी पता होगा लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा सीरियसली कभी नहीं उसके बारे में सोचा होगा। तो सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है इस सीज़न का, अभी जो कुछ दिनों से फ़िलहाल वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग अपने शो में एक लव एंगल दिखा रहे हैं। और इस लव एंगल में हम अगर खास करके बात करें तो उसमें आप लोगों को अरुणिता और पवनदीप इन दोनों के बीच में कुछ लव अफेयर सा आप लोगों को दिखाया जा रहा है। और दरअसल आप सभी को बता दूं कि इस पर जो इंडियन आइडल के होस्ट है आदित्य नारायण, उसने ही खुलासा किया है कि ये जो दिखाया जा रहा है बस ये टीवी में एक मसाला डालने के लिए दिखाया जा रहा है और इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकल के आता है, ताकि दर्शक हमारी ओर आकर्षित हो, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता होगा कि ये जो लव वाला सीन होता है वो हर शो में चलाया जाता है, हर शो में दिखाया जाता है ताकि हमारे ओर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और इसीलिए इंडियन आइडल में भी ये चलाया गया है पवनदीप और अरुणिता के बीच में। इस बात का खुलासा खुद जो शो के होस्ट है उसने कर दिया है। तो ये बिल्कुल फेक है और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये शो जो है वो तकरीबन 7 महीने से भी ज़्यादा से दे रहा है, जिसके कारण से जो फैन है वो अब बोर हो चुके हैं, क्योंकि इस शो में ना ही तो रेगुलर इविक्शन होता है ना ही तो इस शो में कोई कंपटीशन नज़र आ रहा है। क्योंकि जब इविक्शन ही नहीं हो रहा है तो कंपटीशन किस चीज़ का होगा। हर हफ्ते आते हैं वो लोग और गाने गाते हैं, कभी जोड़ी में गाते हैं कभी सिंगल गाते हैं और फिर शो ख़त्म हो जाता है। मानो कि ऐसा लगता है इंडियन आइडल को देख करके कि आप कोई अवार्ड शो देख रहे हो जो कि हर हफ्ता आता है और अपने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देख करके चला जाता है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। क्योंकि उस शो में किसी का इविक्शन नहीं हो रहा है, कब फाइनाले होगा, कब ये शो ख़त्म होगा, इस पर भी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि आप लोगों को जज हमेशा ये कहते हुए ज़रूर दिखाई देंगे कि बहुत जल्द फिनाले होने वाला है, फिनाले करीब है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, इसके बारे में कोई उन लोगों के पास भी अपडेट नहीं है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन आइडल की तो आप लोगों को पता होगा कि बताया गया था कि शो में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगे, लेकिन ये 7 महीने से ज़्यादा समय गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं हुई है। और उसके बावजूद भी ये शो 7 महीने से लगातार चलता आ रहा है, जिसके कारण से जो दर्शक है, जो फैंस है, उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अब उठता जा रहा है उस शो पर से। वहीं इसके अलावा अगर और कुछ हम इंडियन आइडल की बारीकियों पर देखें तो आप सभी को ये भी देखना होगा कि जो जजेज हैं इंडियन आइडल के उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। विशाल डडलानी ने शो को छोड़ दिया है, विशाल के जगह पर वहाँ पर आप लोगों को अनु मलिक नज़र आ रहे होंगे। वहीं नेहा कक्कड़ भी बीच के हफ्ते में गायब थी, वो भी हमें नज़र नहीं आई। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये प्रॉब्लम भी हो रहे हैं कि जजेज भी अब उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वो समय क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जजेज क्यों शो को छोड़ रहे हैं, इस पर कोई सी तरीके की बातें नहीं कही गई है फिलहाल इंडियन आइडल की तरफ से। लेकिन जो इंडियन आइडल के मूलतः बात और जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रोल होते हैं वो ये होते हैं कि जब बाहर से कोई गेस्ट आता है, जब उनके शो में कोई गेस्ट के तौर पर अपेयरेंस होते हैं तो वो लोग जो कंटेस्टेंट है उसकी इस तरीके से तारीफ़ करते हैं कि मानो उनके कंटेस्टेंट से बड़ा सिंगर, अच्छा सिंगर इस देश में है ही नहीं। और इसी बात को लेकर के खास ही वहाँ पर ट्रोलिंग होती है। और ये बात सही भी है, अगर आप लोगों गेस्ट की कमेंट सुनेंगे तो वो लोग इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से उनको अप्रिसिएट करते हैं कि मानो इनसे बड़ा कोई सिंगर ही नहीं है। जिस पर एक गेस्ट ने खुलासा किया था कि जितने भी गेस्ट जाते हैं उनको ये बात के लिए स्पेशली कहा जाता है कि सिंगर कैसा भी गाना गाए, आपको तो बस उनकी तारीफ़ करनी है, उनको प्रेज़ करना है। तो उस शो में कितना ज़्यादा स्क्रिप्ट चलता है ये भी हम लोग देख ही सकते हैं। रियलिटी शो है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टेड शो जो है नज़र आ रही है। और सबसे जो खास बात है इस शो की, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा है, कि इस शो में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझ आई होगी कि इंडियन आइडल के इस सीज़न में सिलेक्टिज्म है, यानी कि जो जजेज है, जो वहाँ पर शो के मेकर्स है, वो कुछ 1-2 कंटेस्टेंट को इस तरीके से
सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि मानो इस साल के जो ये सीज़न है उसमें सबसे बेहतरीन सिंगर वही हैं। और जो कुछ बेहतरीन सिंगर है जो कि दूसरा शो जीत चुके हैं, उन लोगों को इस तरीके से दबाया गया है मानो वो इस शो का हिस्सा ही नहीं है। तो इस तरीके की भी बातें हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण से भी दर्शक काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं शो पर गुस्सा है। और यही ये तमाम चीज़ है जिसके कारण से इंडियन आइडल जो दिन प्रतिदिन है वो ट्रोलिंग बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से इस सीज़न को खींचा जा रहा है बेकार में, उसके कारण से और भी जो है दर्शकों का मन उठता जा रहा है। तो हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इंडियन आइडल के बारे में, और आपको किस तरीके से इंडियन आइडल का ये शो पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, या फिर कैसा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना राय। और आप लोगों का इस सीज़न में कौन फेवरेट है इंडियन आइडल में, ये भी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये शो, ये भी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।